आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, लास्ट टॉपिक क्या था अपना यार? चैप्टर वैप्टर कौन सा चल रहा है इस क्लास के अंदर? हाँ बताओ। मैं खुद ही भूल गया क्या पढ़ा रहा था तुम लोगों को यार। बेसिक भाई साहब, कहाँ चल रहे हो तुम लोग? कोचिंग को बहुत आगे चला गया, कॉपी दिखा। कोचिंग कहाँ चला गया, तुम पता नहीं कहाँ पे रह गए। तुम्हारा बैच बहुत पीछे रह गया यार। अब तुम एक काम करो। अब तुम है ना, नहीं नहीं, अरे वो नहीं। तुम है ना, इनको बोलो कि सर की रोज क्लास लगाओ। बस एक ही तरीका। अगर जैसे मेरी इस वाले बैच में भी ना, मैं थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि 3 दिन क्लास आती है, फिर 6 दिन बाद वापस आते हैं, तो फिर थोड़ा ना माहौल खराब हो जाता है। तो अभी इनका अभी इनका सिलेबस भी एकदम उड़ रहा है। तुम तो यार एसन वाले पार्ट में हो यार। न्यूक्लियोफिलिसिटी चल रहा है। अच्छा, लेक्चर नंबर पता है आज कितना है? एक बार ऐप देखना। क्या है लेक्चर, आज कौन सा नंबर है? हाँ भाई, क्या है आज लेक्चर नंबर बताओ यार। सच में सेकंड आज? एक बार देखना भाई, ऐप में देखना। बस भाई बस, आवाज नहीं अब। हाँ भाई, पीछे मोहल्ले में शांति। हाँ पक्का। थर्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो फटाफट, टाइप ऑफ एसन रिएक्शन। देखो भाई, वैसे भी अपनी क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है, तो कृपया आप शांति बनाए रखें, ताकि अपन आराम से पढ़ पाए। तो यहाँ पे एसन की कुछ टाइप है। वो है आपका पहला, एसन वन रिएक्शन, जो आप सुन चुके हो पहले से, पिछले साल। फिर आपकी है एसन टू रिएक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद एक रिएक्शन है एस एन आई रिएक्शन। ये आपकी एस एन आई रिएक्शन है। आप नॉर्मली 3 नाम ही सुनते हो। इसका आगे के नाम आप जानते नहीं हो, तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ सारे नाम। एस एन ए आर रिएक्शन, एस एन एन जी पी रिएक्शन, एस एन टू डैश रिएक्शन। छह के बाद जगह नहीं है, साथ यहाँ पे। एस एन ई ए रिएक्शन। उसके बाद एस एन टी एच रिएक्शन। और लास्ट आता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर एस एन रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शंस है यार। तो नाम वैसे तो 9 है, बट अपने काम जो आते हैं नीट के सिलेबस में वो 3 ही होते हैं। बाकी नाम आप जानते नहीं हो, बट बाकी एनसीईआरटी में है ना। वो नाम से नहीं है, वो कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में है। तो मैं आपको उसी तरीके से बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। कुछ कुछ एकदम नए रहेंगे आपके लिए, और बाकी जो आप जानते हो अपने सिलेबस में है, वो काफी अपन लंबा चौड़ा पड़ेगा। हेडिंग डाल दो, एसन वन। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं एसन वन।
SN1 का जो सेकंड नाम है वो है आपका, पीछे करें, देखो शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड चलेंगे आज, फटाफट, चट मंगनी पड़ गया। अब आगे बढ़ने का भी बोल दो यार, है, तुमने तो रोक ही दिया, अब गाड़ी का सेकंड गियर लग ही नहीं रहा। हाँ भाई, हो गया क्या? चलो, अब आते हैं अपन SN1। SN1 का पूरा नाम बताओ। ये तो वही बात हो गई, तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बात करें तो एकल आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल आणविक, आगे तुम लिख लोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इतनी हिंदी आती है बस, ठीक है, छाप लो नाम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको मैंने डे 1 पे बताया था, इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स, मतलब अपन जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वो आपकी RX की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो आपकी अभिक्रिया करेगा, वो होगा RX, 3 डिग्री RX, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, और इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पे H2O के साथ। H2O को 2 बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप 3 डिग्री RX के H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे आपको एक तरफ ऐसे OH मिलेगा और एक तरफ आपको ऐसे OH मिलेगा। थोड़ा बात को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं R1 R2 R3 लगा देता हूँ, तीनों झुम के डिफरेंट डिफरेंट करता हूँ ताकि ये क्रेल कार्बन बन जाए। अब देखो इसमें ना कुछ बातें हैं छोटी छोटी, अभिक्रिया को शुरू करने से पहले अपन यहाँ पे कुछ चीजें अपन समझ सकते हैं। जैसे पहला तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया RX है SN1 के अंदर, वो 3 डिग्री RX है। अब मैं चाहता तो इसको 1 भी लिख सकता था, 1 डिग्री 2 डिग्री, बट मैंने 3 डिग्री लिखा। इसका कहीं ना कहीं दूसरा मतलब ये कि 3 डिग्री RX SN1 के लिए फेवरेबल है ना। फिर यहाँ पे जो मैंने H2 लिखा वो 2 बार लिखा, 2 बार में से एक बार का तो मतलब है नाभिक नहीं, और एक बार का मतलब है विलायक। अब आप जानते हो कि आपको 2 प्रकार के नाभिक नहीं मैंने पढ़ाए थे, एक प्रबल एक दुर्बल। ये कौन सा है? दुर्बल, वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ कि ना बोलो, वीक कैसे? न्यूट्रल है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव। जो न्यूट्रल होगा वो पहले से ठंडा होगा, रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, तो कम रिएक्टिव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्बल नाभिक नहीं। और आपने जो सॉल्वेंट लिखा है वो पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। देख रहे हो कैसे तोते उड़ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आया तब। कुछ याद आ रहा है क्या? होना ही था ये तो, सोचो मई में क्या होगा अब। हा हा हा, ऐसे होता है। अभी तो 4-5 दिन की बात मान लो या 15-20 दिन की बात मान लो, वहां तो मई में है, चकाचक एकदम। हाँ भाई, 3 डिग्री RX वीक, ये। और बनने वाला जो, अब देखो बनने वाले में क्या सीन है, जैसे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जिस तरफ X था उसी तरफ OH आया, इसे हिंदी में बोलते हैं धारण। नाम सुना है? या तुम अंग्रेजी जानते हो? रिटेंशन बोलते हैं इसको, धारण विन्यास, प्रतिपन्न विन्यास। और जिस तरफ X था उसके ऑपोजिट में क्या आ गया अब? OH। भाई पहले X इधर था, R उधर थे, अब R इधर आए, OH वहां पे आ गए, इसे बोलते हैं अपन इन्वर्जन, प्रतिपन्न। रिटेंशन और इन्वर्जन। जरा एक बार ये नामकरण छाप लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ तूफानी करेंगे आज। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, जल्दी करो। आज गाड़ी का पहला गियर लगेगा, फिर 2-3 दिन में तुम धीरे धीरे
अच्छा फिर चुनाव आ गया। ये तुम्हारी किस्मत में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे बेच में कभी 3 दिन क्लास मेरी आती नहीं है। कोई ना कोई पक्का कोई ना कोई पनौती है यहाँ पे। अब तुम बताओ कौन है वो। भाई तुम्हारा समोसा ले बैठेगा यार। सच में मुझे लग रहा है तुम्हारे जो समोसे की तड़प है ना, वो सिलेबस पूरा नहीं होने देगी। कोई दिक्कत नहीं, 5 साल हम सीकर में रहेंगे फिर बस। आराम से आप हर साल आओ, फीस जमा कराओ। लेकिन सही टाइम पे पॉइंट खेलते तुम लोगों ने, समोसा। चलो भाई, छाप लेगा। स्टार्ट करें कहानी अब। ठीक। अरे जल्दी करो तो यार, फास्ट फटाफट। अच्छा, जिन लोगों ने ये छाप लिया वो एक बार सोचो कि मैकेनिज्म क्या रहेगी इसमें, कैसे टूटेगा, कैसे लगेगा, कितने स्टेप की रिएक्शन रहेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार। 2 स्टेप। इंटरमीडिएट। मतलब कुछ कुछ पहले का पता है। बढ़िया, काम आएगा अभी। छाप लिया। चलो अब छोटी मोटी बातें वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा एक बार और। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। चलिए अभी शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म की। देखो यहाँ पे सीन क्या है, मैं आपको इधर समझाता हूँ। यहाँ देखो एक बार, है ना, हवा में। जैसे मैंने बोला इस पे 3 तो आर लगे और एक एक्स लगाए। तो आप जानते हो जिस कार्बन का संकरण sp3 होता है उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो 3 टांगड़े नीचे और एक टांगड़ा टेट्राहेड्रल, समझ में आता है सबको। अब ये जो कार्बन है इससे R1 R2 और R3 लगे, और ये आपका x लगा है, और ये एंगल 109, वो एंगल 109, सारे के सारे एंगल 109 के। अब क्या होगा कि इस कार्बन और इस हेलोजन में डेल प्लस डेल माइनस है, ध्रुवणता है, बॉन्ड टूटना चाहता है ईएन डिफरेंस के कारण। तो अगर यहाँ पोलरिटी है तो बॉन्ड टूटने की इच्छा रख रहा है, नंबर 1 चीज। दूसरी बात देखो, ये R1, ये R2 और ये R3 आपस में क्राउडिंग फील कर रहे हैं। तो जैसे ये R1 या R2 ऐसे हैं तो ये ऐसे होना चाहते हैं ताकि इनके बीच की दूरी बढ़ जाए। तो ये जो नीचे गुलाब का फूल बना हुआ उल्टा, ये ऐसे ऊपर आना चाहेगा। तो ये ऊपर खुलना चाहेगा ताकि इसके बॉन्ड एंगल बढ़े। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली एक्स को धक्का दे रहा कि तू भाग यहां से। समझ में आ रही बात। तो जब ये ऐसा होगा तो एक्स पे रिपल्शन आएगा, तो एक्स निकलना चाहेगा। तो पहली बात तो यहां पर इस बॉन्ड में डेल प्लस डेल माइनस है तो एक्स भागना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वहां पे क्राउडिंग है, उसकी वजह से ये ऊपर आ रहे हैं तो एक्स भागना चाहते हैं। और एक कारण और है, इन 3 कारणों की वजह से ऑटोमेटिक आपका जो ये आर एक्स होगा जो कि 3 डिग्री का है, बिना किसी बाहरी स्पीशी के खुद ब खुद रिश्ता तोड़ देगा। और रिश्ता तोड़ने के बाद भाई साहब ये हो जाएगा प्लस चार्ज। बधाई हो गया भाई। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो गया एज ए मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन, और ये आपका एक्स माइनस नारा हो गया। समझ गए। अब देखो ये जो कार्बन था, ये कार्बन कौन सा संकरण में था। sp3 की आकृति क्या थी, टेट्राहेड्रल। अब ये क्या हो गया, अब इसकी आकृति क्या हो गई, प्लेनर हो गई। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि देखो पहले एक बार 2 पेन लाओ यार, मजा आएगा। हाँ भाई देखो इधर, अरे पूरा प्रॉपर फील के साथ पढ़ेंगे अपन। देखो हाँ भाई 3 दिख रहे हैं, ये एक्स ऊपर, ठीक है। अब ये निकला, तो जब ये लगा हुआ था तो ये 109 109 109 थे, निकलते ये प्लस आया, प्लस आता ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, सपाट हो गया ये आगे ऐसे। अब ये ऐसे बना, देखो ऐसे ना, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली पी कक्षक। तो एक खाली पी कक्षक डंबल बना कैसे पड़ा यहाँ पे, जहां से वो भागा था वहां डंबल आ गया। अब इस डंबल पे हमला कौन करेगा, कौन है, कौन हो, अरे पानी, H2O। तो अब H2O जो है इस मॉलिक्यूल पे भसीड़ मारना चाहता है, वो वहां से भसीड़ मारेगा जहां पे क्राउडिंग कम, कहां पे, इधर से या इधर से या इधर से, दोनों ही सही। और जितना चांस ऊपर से है, अब तुमने दिया पानी ऊपर से, तो पानी ऊपर आया तो OH ऊपर लगा, लगते ही वापस sp3 हो गया।
वापस नीचे बैठ गया, गिर गया भाई, है ना। और अगर आप नीचे से लाए तो नीचे से वो लगा तीनों ऊपर। समझ में आ गई बात। तो जैसे आपका ऊपर एक्स था, ऊपर एक्स की जगह आप ओवेच लगाते हो धारण, और ये ऊंध हो जाए प्रतिबंध। समझ में आ रही क्या बात। ठीक है, तो अब मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग फटाफट छापामारी प्रारंभ करें। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल। देखो मैंने कहा था मजे लो, टॉपिक है, पढ़ना नहीं है, टॉपिक की ऐसी करनी है भाई। क्या करनी है, ऐसी की तैसी करनी है। तो क्या लिखना था यार, अरे भूल गया, बातों बातों में। ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय भाई। जैसे आपने देखा होगा वो पहले टीवी में, पहले नापतोल देखा, नापतोल। पहले मैं मोटा था, फिर मैं और मोटा हो गया। तो वो वाली बात है, पहले मैं sp3 था, अब मैं sp2 हो गया। आप लोग फटाफट। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन की स्टेप फर्स्ट, अभिक्रिया का पहला पद, जहां पर खुद ब खुद भाई टूट जाता है। और आप जानते हो कि पहले मैं न्यूट्रल था, अब मैं चार्ज हो गया, तो मैं धीरे धीरे होगा आरडीएस, दर निर्धारक पद। क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जा रही है, तो ये स्टेप धीरे धीरे होगा। जो स्टेप धीरे धीरे होता है उसको अपन आरडीएस बोलते हैं, हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, छाप लो फटाफट। हो गया क्या, नेक्स्ट पा दो। अब बताओ क्या होगा, बताओ। अब ऐसे पानी आएगा, तो मैं अब इसको ना अगले वाले पेज पे बना रहा हूँ। तो जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, उसमें तीन पांखड़े उसके से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, और ये हो गया भाई आपका ये घुमड़ी सी यहाँ पे आ गई ऐसे, है ना, पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो H2 है, ये बोलेगा अब मैं खेलेगा। क्या करेगा अब मैं, या तो ऊपर से या फिर, तो अगर यहाँ पे ये ऊपर वाला आप बॉन्ड बनाते हो टाबरो, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया OH, लोन पेयर की याद में मकबरा। और ये आगे भाई आपका यहाँ पे R1, ये R2 R3, हाँ या ना बच्चों, अरे हाँ या ना। अब उसके बाद जब ये बोलेगा प्लस, मैं रह नहीं सकता, मैं जा रहा, ब्रेकअप, खत्म, खल्लास। उसके बाद जैसे ही डांडा टूटेगा बच्चों, एक यहाँ पे डांडा ऊपर और तीन डांडे, ये हो गया आपका क्या, धारण या प्रतिपन्न। धारण, पहले एक्स ऊपर था, अब OH भी क्या आ गया, तो इसे बोल देंगे अपन रिटेंशन, खलास। अब H2 बोला नहीं नहीं, मान लो अगर मैं नीचे से गया, तो अगर ये नीचे से यहाँ पे जाएगा तो कलर चेंज कर रहा हूँ इसका मैं। तो इसके हिसाब से मान लो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया OH, लॉन पेयर गया था मकबरा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ पे R1 था पहले, या 2 3 था भाई। और उसके बाद जैसे आप इस H को हटाओगे, अब भाई यहाँ पे नीचे OH, तो तीनों यहाँ पे ऊपर। उल्टा हो गया भाई, ऊंधा हो गया ये, तो इन्वर्जन आ गया। और आप जानते हो किसी अभिक्रिया में जितना रिटेंशन उतना इन्वर्जन बराबर कहलाता है रसमीकरण। जानते हो रसमीकरण, रैसेमाइजेशन, मतलब कि दोनों की मात्रा बराबर। तो यहाँ पे जितना ऊपर से हमला हो सकता है उतना नीचे से हो सकता है। तो दोनों का जब मिलाप करोगे, आप दोनों को मिला के बात करोगे, तो एज अ कॉम्बिनेशन दोनों कहलाएगा रैसेमाइजेशन, रैसेमीकरण, रेसेमाइजेशन। मैं देख पा रहा हूँ दिवाली के बाद टावर कम हो गई तुम्हारी क्लास में, कहाँ गए भाई। अच्छा, इट्स ऑनलाइन है, ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन। छाप लो भाई। हो गया।
और आप देखो तो ये रिएक्शन होगी स्टेप 2। भाई प्लस बना, प्लस के बाद हमला हुआ पानी का, तो हमला ऊपर से कराओ या नीचे से कराओ, दोनों ही दो ऑप्शन से स्टेप 2 के, या तो आई से या वाई से। और हमले के बाद बन गया आपका अल्कोहल। पहले में था RX, अब मैं हो गया ROH, अब मैं नशीला हो गया अल्कोहल। चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये आपके असाइनमेंट खत्म होते हैं, लिखो अभी मैकेनिज्म बहुत आसान थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो कुछ नहीं यार, ऐसे तोड़ फोड़ मचानी बस, क्या है, तोड़ आर प्लस किया यार, दिया बसीड ऊपर नीचे से आंसर आ गया। तो मैकेनिज्म में कोई खास दम नहीं है, अब जो करा रहा हूँ उसमें खास एकदम खास दम है। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एसन 1, ये है मेन चीज, समरी इंपॉर्टेंट्स, मुख्य बिंदु रिगार्डिंग एसन 1। एसन 1 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे भाई। सबसे पहला पॉइंट, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, खोया पाया पाया खोया, मतलब क्या किया, पहले यहां पर देखो क्या था X, अब क्या हो गया OH, तो क्या हुआ, मतलब प्रतिस्थापन हुआ, नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि सामने से कौन आ रहा था, तो लिखो नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ स्टेप इन दिस रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप इन दिस रिएक्शन इन SN1। SN1 में कितने स्टेप है भाई, 2, लिखो 2 स्टेप। लिखो स्टेप 1 बराबर, पूरा लिखेंगे अपन, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 बराबर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। स्टेप 1 में आप देखोगे कि कार्बोकैटायन बनेगा, और स्टेप 2 बराबर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोकैटायन। स्टेप 2 बराबर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोकैटायन, समझ रहे हो। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, RDS स्टेप बराबर, पहले दूसरो लिखो, RDS इक्वल टू फर्स्ट स्टेप, RDS बराबर स्टेप फर्स्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, दर निर्धारक पद जो है वो पहला पद है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जब जब C+ बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लिखो जब जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, जब जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तब तब रीअरेंजमेंट, कॉमा रिंग एक्सपेंशन, कॉमा रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आप चेक करोगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो होगा, नहीं बढ़ेगी तो नहीं होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कॉमा रिंग एक्सपेंशन, कॉमा रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, समझ गए। अब एक बात बताओ, लिखो मैं लिखवा रहा हूं, सामान्यतया इस रिएक्शन में, जनरली इस रिएक्शन में 3 डिग्री RX फेवरेबल होते हैं, 3 डिग्री RX फेवरेबल होते हैं, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग और पोलैरिटी के कारण, स्टेरिक क्राउडिंग एंड पोलैरिटी के कारण, एंड पोलैरिटी के कारण ऑटोमेटिकली बॉन्ड टूट जाता है।
स्टेरिक क्राउडिंग कारण ऑटोमेटिकली बॉन्ड टूट जाता है। समझ गए भाई? नेक्स्ट पॉइंट, रेट लो फॉर SN1, रेट लो फॉर SN1, वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम, ये आपको पढ़ाते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। वेग नियम, आर समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ RX की घात 1 नाभिक स्नेही की घात 0, RX टू द पावर 1 न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0, ये आपका रेट लो है। अब तुम बोलोगे कहां से आया? एक बात बताओ, रेट लो कहां से आएगा? RDS से आएगा। आएगा ही नहीं बताओ? क्योंकि RDS की फुल फॉर्म क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप देख सकते हो कि RDS वाला स्टेप पहला स्टेप है, और यहाँ पे जो भी है वो सबका सब ये RX ही है। आपका न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल कब आया? सेकंड स्टेप में आया। तो इसका मतलब आपके RDS में केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इस पर डिपेंड करेगा। अब मैं बोलूं कि किसी रिएक्शन में RX की कंसंट्रेशन को 5 गुना कर दे और इसको 10 गुना कर दे, तो रेट 5 गुना बढ़ेगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। छाप लो, ये छाप लो, फिर इसके बाद मैं लाइन लिखा देता हूं। ये वाला छाप लिया? क्योंकि रिएक्शन के RDS स्टेप में केवल और केवल, क्योंकि रिएक्शन के RDS स्टेप में केवल और केवल एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होता है। रिएक्शन के RDS स्टेप में केवल और केवल एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होता है। समझ गए? सिंपल है। चलो अब देखो, इस रिएक्शन के RDS में केवल एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इस रिएक्शन का जो आणविकता होता है, आणविकता समझते हो, मॉलिक्यूलरिटी, वो एक ही होती है। तो लिखो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बराबर 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 1, क्योंकि RDS में एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, क्योंकि RDS में एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। और आपको ये जानकर मजा आएगा कि जो SN1 में खोपड़ी पे 1 है वो मॉलिक्यूलरिटी है। क्या है भाई ये 1? ये तो ये लिखवा रखा है मैंने, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। मॉलिक्यूलर, यूनी मॉलिक्यूलर, यूनी मतलब एक होता है। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनिल बाई ट्राइसेप्ट पेंट ऐसा कुछ होता है। तो यूनी का मतलब एक ही होता है ना? तो यूनी मॉलिक्यूलर का मतलब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है? 1। तभी यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब SN2 में 2 क्या है? 2 मॉलिक्यूलरिटी। मतलब RDS में कितने भाग लेंगे? 2 भाग लेंगे। ठीक है भाई, चलो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक बात बताओ, इस रिएक्शन में हमने जो नाभिक स्नेही काम में लिया, वो नाभिक स्नेही कैसा है, प्रबल या दुर्बल? अगर मान लो प्रबल लेते तो नुकसान क्या था? बताओ, रिएक्शन फास्ट होती है धीरे होती? फास्ट। तो हम क्या फास्ट कराना नहीं चाहते? फिर हम क्यों इसको ले रहे हैं दुर्बल को? हमें तो प्रबल करानी चाहिए। बोलो बोलो। हम्म? नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो वीक है, तो वीक के हिसाब से ये मैकेनिज्म हो गई जो अपन ने पढ़ ली। मान लो अगर मैं स्ट्रोंग लेता, तो एक बात बताओ, स्ट्रोंग रिएक्शन जल्दी करना चाहता है या लेट? जल्दी करना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है घटती? तो हमारा तो फायदा ही था भाई। फास्ट होगी नहीं करते? तो SN2 की मैकेनिज्म फास्ट ही होती है। बोलो भाई। हाँ, अब देखो कुछ कुछ बातें आ रही है यहाँ पे, जैसे कि ये बार बार बोल रही है कि सर RDS में तो न्यूक्लियोफाइल लिया ही नहीं आपने। RDS में न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया, मतलब रिएक्शन कितने स्टेप हुई? 2 में। अगर मैं स्ट्रोंग लेता तो 1 में हो जाती, तब तो मैटर करता। तो मैं क्यों नहीं ले रहा फिर?
इसका आंसर अगर तुम सोच पाओ तो बहुत बढ़िया, वरना बता दूं। देखो इधर, ये आपके ऐसे तीन टांगड़े उसके नीचे, R1 R2 R3, और ये नाभिक्स नहीं, एक्स ऊपर है ना। अब क्या हो गया भाई, पीछे मोहल्ले में सब सही है क्या? तो कैसे छेड़ रहे हो एक दूसरे को तुम, हैं? पीछे से छेड़ रहे, क्यों छेड़ रहे हो भाई? अच्छा, अभी तो बोला तू, चुप कहाँ पे? छेड़ मत भाई, ऐसा नहीं करना होता, देख गलत बात। हाँ भाई, R1 R2 R3, और ये है आपका एक्स। तो मुद्दे की बात है कि आप H2 लेके आ रहे थे, तो जो H2 लेके आ रहे थे वो एक संतोषी जीव था। और तू खेल ले यार, पहले तू खेल ले, फिर मैं बाद में आऊंगा। तो ये अपने हिसाब से खेलता, धीरे धीरे टूटता, फिर ये तीनों डांडे ऊंचे होते हैं, फिर ये प्लस होता, फिर बोलता अब मैं आ रहा हूँ भाई। संतोषी आदमी है ना, आराम से भी, कोई दिक्कत। वही तुम अगर लेते OH माइनस, जो नेगेटिव चार्ज है, तो प्रचंड होता, संतोषित होता ही नहीं। वो तो बोल रहा था अभी आ रहा हूं। अब देखो यहाँ तीन टांगड़े तो नीचे है इसके, एक ऊपर है, और वो है माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज है, उसको कहाँ अटैक करना है? कार्बन पे। तो यहाँ पे आ कहां सकता है? या तो ऊपर से आ सकता है, या, और अगर ऊपर से आएगा तो एक्स पे तीन तीन फूल पत्तियां पड़ी है, तो एक्स का डेल माइनस और उसका माइनस टकराएगा। और नीचे से आएगा तो तीन टांगड़े, उसकी क्राउडिंग के कारण लग नहीं पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी है कि आप चाह कर भी स्ट्रोंग नहीं दे सकते। आप स्ट्रोंग को आगे से लाओगे तो एक्स बसीड मारेगा, और पीछे से लाओगे तो R1 R2 R3 बसीड मारेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा? स्ट्रोंग है वीक? लिखो फटाफट। SN1 रिएक्शन में दुर्बल नाभिक नहीं, SN1 रिएक्शन में दुर्बल नाभिक नहीं फेवरेबल होता है, क्योंकि अगर हम प्रबल नाभिक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम प्रबल नाभिक नहीं लेंगे तो वो रिएक्शन के स्टेप फर्स्ट में अटैक करना चाहेगा, वो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में अटैक करना चाहेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि फ्रंट साइड से एक्स के लॉन पेयर, क्योंकि फ्रंट साइड से एक्स के लॉन पेयर और बैक साइड से R1 R2 R3 की स्टेरिक क्राउडिंग, फ्रंट साइड से एक्स के तीन लॉन पेयर, एक्स के तीन लॉन पेयर, और बैक साइड से R1 R2 R3 की स्टेरिक क्राउडिंग, R1 R2 R3 की स्टेरिक क्राउडिंग आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी से लगने नहीं देगी, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी से नहीं लगने देगी। पढ़ो तो एक बार, समझ में आ रहा क्या ये पूरा ग्रंथ? आसानी से लगने नहीं देगी, ठीक है भाई। क्या यहां तक सबको समझ में आया? दोबारा बताएं। हाँ, कौन पूछा था दोबारा? हाथ पकड़ने एक बार। रीजन दोबारा लिखाना है, ये समझाना है, समझाना है। देख, ये है R1, ये है R2, ये है R3, और यहां पर है अपना X, और ये है वो कार्बन जहां डेल प्लस पड़ा है, और ये है OH माइनस, प्रबल नाभिक नहीं। अब OH माइनस को इस कार्बन तक पहुंचना है, तो या तो वो पीछे से आएगा, तो पीछे से आएगा तो यहाँ पे तीन तीन टांगड़े, तो उसको लगने नहीं देंगे। जैसे वो उनके बीच में आएगा तो वो क्राउडिंग करेंगे, तो भाग जाएगा वापस। दो पेन देना एक बार। अच्छा ये, हाँ भाई, जैसे ये तीन तीन पेन है, ये है ना, ये अब तो इसके बीच में से ला रहा है, तो बीच में से लाएगा, तीन तीनों की क्राउडिंग होगी ना पे झुमका। ये कार्बन, इस कार्बन पे तीन H भी तो लगे हैं, ऐसे यहाँ तीन H लगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउडिंग होगी एटम की।
तो नीचे से वो आएगा तो ये उसको क्राउडिंग फील करेगा। अब उसको लगेगा कि क्राउडिंग यहाँ पे ज्यादा है, ऊपर कम है, चलो ऊपर से आते हैं। तो ऊपर से आएगा तो जो एक्स है उस पर तीन तीन लॉन पेयर है, और आप जानते हो कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर से तगड़ा होता है। तो ना आगे से लगा ना पीछे से, तो मुश्किल है। तो इसलिए अपन क्या लेके आएंगे, प्रबल या दुर्बल, दुर्बल। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, SN1 अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए देखो आप लोग दिवाली के बाद आए हो और मैं दिवाली के बाद भी इतने दिन बाद आपकी क्लास में आया हूँ, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को धीरे धीरे मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लग जाए, क्योंकि गैप आ गया। बट सच बताऊं हमारे पास टाइम है नहीं, इसलिए आप लोग आज ही फ्रीक्वेंसी मैच कर लेना। जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट लिखा रहा हूँ, वापस फॉर्म में आ जाना, ठीक है, ताकि अपना टाइम खराब ना हो। अब देखो इस रिएक्शन में जो विलायक है वो कैसा विलायक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे ये ना लूँ, कोई और लूँ, तो मैंने कोई और क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, इससे कुछ फायदा मिल रहा होगा तभी लिखा, है ना। तो इस बात को समझाने के लिए, क्या आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था विलायकीकरण, वो गांव में गोरा आया, सोलवलाइसिस पढ़ाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो उसमें प्लस और माइनस दोनों का विलायकीकरण होता है, और पोलर एप्रोटिक लेते हो तो किसका नहीं होता, माइनस का। करवा रखा है ना, और पढ़ा तो रखा है। अब वो अलग बात है तुम्हें याद नहीं, वो दिख रहा है मेरे को, पढ़ा तो रखा है ना। अब फिर ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। अगर आप पानी में लूण डालते हो तो लूण का प्लस और लूण का माइनस पानी में घिर जाता है, जैसे लूण पानी में दिखाई। और वही आप एसीटोन में नमक डालते हो तो Na प्लस को तो एसीटोन घेर लेता है, बट Cl माइनस को, ये मैंने आपको पढ़ाया था। समझ में आ गई बात। अब देखो मजे लेते हैं टॉपिक के, छोड़ो यार पढ़ाई का, कुछ घर गृहस्थी की बात करते हैं अपन। एक बात बताओ, जैसे शादी, हाँ शादी के रिगार्डिंग की बात करूंगा अभी। जैसे मान लो कि भाई पुराने जमाने में जैसे शादियां होती थी, आज भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी थी अभी। आज मैंने सुना देव उठनी 11 से आज, जैसे अभी वो बीच में समझ लो घोड़े वाले जा रहे थे भाई साहब डीजे बजाते हुए, समझ में आ गया कि आज देव उठनी 11 से। तो आज से भाई शादियों का मौसम चालू हो चुका है। आप लोग आराम से अपने आसपास, घर के आसपास जो भी शादी वाला गार्डन है, बढ़िया हमला कर सकते हो वहां पे। अच्छे कपड़े पहन के जाना, वरना पकड़े में आ सकते हो, ठीक है भाई। सीजन अब चालू होगा, मजाक करो। हाँ, मुद्दे बात है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पहले के जमाने में जो शादियां होती थी, जैसे कि हमारे मम्मी पापा की, दादा दादी की, वो काफी लंबी चला करती थी। आजकल वाले नहीं चलती, है ना। तो अब देखो, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे आंसर चाहिए, जितना आपका दिमाग है उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। आप ये बताओ कि जो आजकल होने वाली शादियां हैं वो ज्यादा चलती क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। पहले वाला भोला होता रहा, आजकल वाला चालू रहा है। अब बात तो सही है भाई, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा बताओ, नहीं चालू में देखो, चालू फिर पुरुष महिला सब उसमें आ गए, फिर हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, ये क्या बोल रही, कुछ पैसे वैसे की बात कर रही थी, कैसे पता। नहीं वो तो लग गए, बात है कि लगने के बाद भी नहीं चली। बात है कि शादी हुई बट टिक नहीं पाई, पहले हुई और इतने टिकी कि फिर टिकी रही वो। और बताओ कोई कारण। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आजकल, पहले कर लेते थे। हाँ ये बात भी सही है यार। अब पहले मान लो जैसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, तो भाई कोई लड़की थी वो अपने गांव में थी, वह बोला कि शादी करके जाना है, वो चली गई बेचारी अपने। अब उसके बाद जैसा माहौल मिला वैसे सेट हो गई। आजकल देखो तुम, ऐसे कैसे, है ना। चलो ये रीजन हो गया। अब मैं एक रीजन तुम्हें बताता हूँ, ये सारे तो तुमने बता दी, और भी बहुत सारे रीजन अगर तुम बताना चाहो तो पढ़ना, फिर मैं बताऊँ। अब मजाक नहीं, कुछ सच में बोलो जो क्लास के काम आए। नहीं अभी हुई नहीं ना। हाँ, चलो मुद्दे पे आते हैं। एक पॉइंट जो मेरे को लगा तुम्हें डिस्कस करना चाहिए, जैसे देखो सुनो क्या, पहले के जमाने में जब शादी होती थी
या आपकी कोई बड़े भाई या बहन की भी अगर शादी हुई है, उस स्टेज तक भी वो चीज़ चल रही है, और इवन आज भी चलती है, पर आजकल बहुत कम जगह चलती है, अरेंज मैरिज जिसको हम बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई गांव में कोई लड़का या लड़की शादी की उम्र का हो गया या हो गई, तो गांव में एक आध ताऊ होता है। ताऊ बोलता अरे भाई थारा छो ब्याह की खातर तैयार है, अब छोरी चाहेगी। मतलब कि वो गांव में ऐसे बोलता था कि भाई आपका लड़का जो शादी के लिए रेडी हो चुका है, तो मैं आपके लिए रिश्ता लेके आऊं, आप कहो तो मैं बिचौली हो, वही, आप कहो तो मैं लड़की बताऊं। वो फिक्स आदमी होता था गांव में कि ये आदमी है भाई जो इधर से उधर रिश्ते बताता है। तो फिर क्या होता है कि फिर आप बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है बताओ, फिर वो दूसरे दूसरे गांव में जाता, फिर वहां जाके बोलता वहाँ फलाने फलाने गांव में एक लड़का है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, अच्छा कमा रहा है, आपको पता है हाँ, करना कुछ, तो बोलता हाँ भाई दिखाओ। फिर वो क्या करता बिचौलिया, उनके घर वालों को आपके घर लाता, और आपके घर और उनके घर, फिर आपके तालमेल बैठते, अगर बात बनती तो शादी हो जाती। आजकल जो बिचौली नाम की चीज खुद ही ढूंढ लेते हैं भाई, है ना, ज्यादातर केस में ऐसे ही होता है। अब सुनो देखो नुकसान क्या है इस चीज का। अब पहले क्या हो, देखो शादी चाहे पहले हो या आज, कभी भी हो, किसी भी टाइम में हो, कन्फर्म है कि दो आदमी, दो इंसान 20-21 साल की उम्र के बाद में एक छत के नीचे रहने आ रहे हैं, तो कन्फर्म है कि लट तो बजेंगे, कन्फर्म है। वो पहले ही बजते थे और आज भी बजते थे। पहले जब बजते थे तो किसको बुलाते, और बिचड़न पकड़ ले रहा हो पहले। तो जैसे मान लो किसी लड़की की, जैसे मान लो लड़की वहां पे गई, उसको लगा कि कुछ दिक्कत विक्कत आ रही है, तो वो क्या करते, फिर वो बोलते उनको ये बात है वो है, तो फिर वो क्या करता है आपस में मैनेज करवाता। तो मैनेज करवाता तो यहाँ की बात उनको, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टली लड़की वाले लड़के वाले को नहीं बोलते, तो एक वो होता था, परंपरा होती थी, तो बिचौले को बोलते, फिर वो समझाता और बात मैनेज हो जाती। और ये चीज़ इवन आज भी चलती है, बहुत सारी जगह पे चलती है, मैक्सिमम जगह तो राजस्थान में तो चलती है, बाहर का मुझे पता नहीं। अब आजकल क्या सीन है, एक तो ये रीजन, दूसरा रीजन सबसे बड़ा रीजन जो बता रहा हूँ वो काम का रीजन है भाई। वो सुनो तुम्हारे काम आएगा कि अब तुम्हारी बुढ़ापे की उम्र तो हो ही रही है। हाँ, सब मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले ये होता था कि जैसे मान लो नई नई शादियों की लड़की ससुराल में आई, ठीक है, अब लठ बजे, अरे सुन तो ला यार, अब बर्तन बजे, बर्तन बजते ही वो अपने घर पे फोन करेगी मम्मी को, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हुआ, हाँ। पहले मम्मी साइड नहीं लेती थी, कोई बात नहीं बेटा हमारे साथ भी हुआ था, है ना, तेरे दादी के साथ भी हुआ था, तो तेरे साथ भी कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो वो उनको, और फिर उधर से वो लड़का अगर मान लो कुछ, लड़की मान लो कुछ अगर लफड़ा करती, तो लड़के की माँ लड़के को समझाती कोई बात नहीं बेटा ठीक है, अभी एक आध महीने में सब सेटल हो जाओगे, ऐसा ना। तो एक आजकल क्या होता है, अगर लड़की ने फोन किया घर पे, मम्मी ऐसी बात है, दे दो जूत माता में बिक राजा, है ना। और अगर लड़का अपनी मम्मी को बोलेगा तो ऐसी छोड़ दे दूसरी ले वहां पर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो बच्चों इधर देखो ध्यान से, ये है लड़का, टॉपिक टॉपिक टॉपिक, और ये है लड़की। अब मैं सुन लो जनावरों, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम है। अब रिश्ता होने के बाद लट बजे, और लट बजने के बाद दोनों हो लिए नारे नारे, ये अपने मायके और वो अपने मायके, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि ये वापस मिले या ना मिले, जनता क्या चाहती है, ना मिले। मतलब कि हम चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो अनुत्कर्मणीय हो या उत्कर्मणीय हो, मतलब ये ना मिले। तो ये तभी नहीं मिलेगा जब इसको इसके घर वाले घेर लेंगे, और इसको इसके घर वाले, दोनों के बीच में दीवार कौन है। तो अगर वो घिर जाएंगे तो वापस मिल पाएंगे, और नहीं मिल पाएंगे जुड़ पाएंगे, तो रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। और घर वाले कौन है भाई यहाँ पे, क्योंकि पानी प्लस को भी घेरता, और खत्म बात। सब आज धीरे धीरे समझ में आए, तो एक बार शादी वाले फेज से बाहर निकल, फिर टॉपिक बा, फिर समझ में आए। अब यह कहने का मतलब था कि अगर आप पानी लोगे तो पानी दोनों को घेर लेगा, दोनों को घेर लेगा, दोनों आपस में चिपका चिपकी कर नहीं पाएंगे, तो फिर वापस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं, तो वापस सेक्शन आगे की तरफ चल जाएगी। चलो भाई छाप लेगा, बस बस, टॉपिक पे आ जाओ, ये तो छाप लो पहले, ये छाप लेगा, लिखो आप। SN1 रिएक्शन में
SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होता है क्योंकि SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होता है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में बनने वाले कार्बोकेटाइन और X माइनस दोनों को अलग अलग घेर लेता है, अलग अलग सराउंड कर लेता है, दोनों को अलग अलग सराउंड कर लेता है। ब्रैकेट में सोल्वोलाइसिस, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में सोल्वोलाइसिस, ब्रैकेट बंद। इस कारण रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाती, इस कारण रिएक्शन बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ नहीं जा पाती और सॉल्वेंट फेवर कर जाता है। फेवर फेवर मतलब फायदा पहुंचा देता है, फेवर कर देता है, सॉल्वेंट फेवर कर जाता है। अब एक बात बताओ, अगर आप अटे पानी की जगह एसीटोन लेवा तो लफड़ गए। अगर अपन यहाँ पे पानी की जगह यहाँ पे एसीटोन लेंगे, वो आपका पोलर एपोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर एपोटिक किसको नहीं घेरेगा? अगर इसको नहीं घेरा तो ये आवारा सांड, हो सकता है इसकी लंका में वापस भेद कर दे। चलो इसको तो घेर लिया, ये तो कहीं आने वाला नहीं है, बट ये तो आवारा सांड है ना, ये वापस जाएगा, भचीड़ मारेगा, वापस पीछे जाएगा। इसलिए अपन पंगा रिस्क कौन ले आप पता चाहो कि इन्हें भी घेर ले और इन्हें भी, काम तमाम दोनों को ही एक साथ ना रहेगा, बांस जड़ी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, following compound does not show SN1 reaction। अरे लिख लो, इतनी अंग्रेजी तो यार। following compound does not show SN1 reaction at normal conditions। following compound does not show SHOW SN1 reaction at normal conditions। क्या बात को मतलब है, कुछ कंपाउंड बनाओ मैं बार मैं SN1 कौन दे सामान्य परिस्थितियों में। कैसा कैसा कंपाउंड है भाई? एरिया 5, 5 को जोड़ो भाई, 5 को जोड़ो। ये 5 कंपाउंड से आप कुछ भी कर लो, सामान्य परिस्थितियों में SN1 नहीं करते हैं। वो अलग बात है, आप भट्टी वट्टी चढ़ा दो फिर तो ये कहने के पापा जी भी करेंगे। नॉर्मल केसेस में नहीं करते। पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरह, बच्चों बताओ क्यों नहीं करेगा? तो उससे क्या हुआ? चावस कैच कर ले इसमें। कार्ब टूटे ही कौन? कार्बन और फ्लोरीन जो है साइज छोटा होने के चक्कर में बॉन्ड क्या होगा? देखो भाई, FCl Br I, अगर आप कार्बन और आई लोगे ये लंबा बॉन्ड होगा, है ना? और कार्बन और F लोगे इतना सा बॉन्ड होगा। और आप जानते हो कि जब गन्ना लंबा होता है तो टांगड़ी से तोड़ सकते हैं, और जब टांगड़ी तोड़नी हो छोटा ले लो, है ना? तो कहने का मतलब है कि जितना छोटी साइज का बॉन्ड होगा उतना मजबूत होगा, जितना छोटा उतना ही खोटा। मारवाड़ी में कहावत है ना? तो कहने का मतलब है कि जितनी छोटी लेंथ का बॉन्ड होगा उतना स्ट्रांग होगा, तो तोड़ना उतना मुश्किल। मुश्किल? अरे भाई स्ट्रांग है तो कैसे तोड़ोगे आप एस्ट्रो लाइव भसीड़ देना है, ये बोला मैं जा ही नहीं रहा। तो जब जा ही नहीं रहा तो कहां से आप एस्ट्रो लगा दोगे इसके ऊपर? तो लिखो फटाफट पहला एग्जांपल। इसका आगे एक चीज लिखो, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन
बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। थोड़ी सी अंग्रेजी जानबूझ के लिखा रहा हूं ताकि आप लोगों का डर निकले बस। सिंपल सिंपल इज एम आर है यार, ज्यादा तो मैंने भी बनाओ। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, देयर फोर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इंक्रीजेस। तो जब ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी तो हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं। ठीक है, लिख लेना, इसलिए उस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है भाई, हो गया। तो पहला एग्जाम्पल ये। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा और तीसरा में सेम लॉजिक है भाई। जो लॉजिक गेम है सेम लॉजिक गेम है। अगर सोच सकते हो तो सोच लो भाई। पहले तो आपको बता दूं, ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम। इन्हें आपा बोला विनाइल हेलाइड। क्या बोला? और इन्हें बोला आपा एरिल या एराइल हेलाइड। विनाइल और एरिल, विनाइल और एराइल, ये दोनों एसिड रिएक्शन शो नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस। उससे क्या हुआ? sp2 कार्बन होने से अनुनाद अग्यो। अट मेन रीजन है, देखो भाई, था ना किसी डांडो तोड़ना है, सी और एक्स तोड़ना है। अगर सी और एक्स वाला डंडा में और इलेक्ट्रॉन आ गया तो तोड़ा कौन? तोड़ा। ध्यान से देखो, जब ये एक बॉन्ड था तो तोड़ सकते थे, बट यहां पे आ गया रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। और जब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो पहले से तोड़ना आसान हुआ या मुश्किल? पहले एक तोड़ना पड़ता था, अब डेढ़ तोड़ना पड़ रहा है। डेढ़ तोड़ना आसान नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी नहीं टूटेगा। और छाप लो भाई। आंशिक द्विबंध लक्षण, कारण अनुनाद, तोड़ना मुश्किल कहां पे? सामान्य परिस्थितियों में। छापे। उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर 4 जो है भाई, नंबर 4 पे आएगा बच्चों आपका एक कंपाउंड जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपका पहले वाला पुराना वाला कंपाउंड है ये एस एन वन नहीं करेगा, कारण बताओ क्यों? क्योंकि यहां से बनने वाला वो वैसा होगा। क्यों? जब इसको तोड़ के आप पॉजिटिव चार्ज बनाओगे एज ए इंटरमीडिएट, क्या वो स्टेबल है अनस्टेबल है? क्यों अनस्टेबल है? एंटी एरोमेटिक। क्या है ये? थोड़ा बहुत याद है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? पिछले साल पढ़ा था आप लोगों ने जीओसी के अंदर। इस साल तो पढ़ा है ना? लिख लो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। क्या होता है जब ये कंपाउंड बनता है ना, ये स्टेबल ही नहीं होता। तो जब मध्यवर्ती स्टेबल ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी बताओ? और एक लास्ट कंपाउंड होता है, आपको अगर मैं बता दूं तो इसका भी सेम लॉजिक होता है, ब्रेड्स रूल। जब आप इसका बॉन्ड तोड़ते हो तो एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड की चोंच पर प्लस आता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल। अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है तो घबराओ मत, एक नाम लिख रहा हूं, आज ही जाके यूट्यूब पे सर्च मारें, नाम आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा। तो कारण लिखना ब्रेड्स रूल, BREDTS, ब्रेड्स रूल। छाप लो। ये ब्रेड्स रूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, घबराओ मत। 5 मिनट की वीडियो देखना यूट्यूब पे, समझ में आ जाएगी बात। एक बार यहां तक पूरा रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
यार ये खतरनाक काम है यार, अंदर गर्मी बाहर सर्दी, इतना फर्क कैसा है? सर्दी में गर्मी का एहसास। हाँ भाई, हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जो आपके SN1 रिएक्शन नहीं करते, और इस तरीके से आपके SN1 की सारी बातें खत्म होती है, और बस सारी बातें खत्म होती है। हेडिंग डाल दो SN2। क्या क्या? वो ऑर्डर ना, वो सवालों में आएगा मेरे, चिंता मत कर, अभी मैंने थ्योरी पढ़ी, सिर्फ सवाल नहीं करे। हाँ भाई, नेक्स्ट। अभी मैं आपको SN1 SN2 की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सवाल एक साथ साथ में कराऊंगा। तो बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले SN2 अभिक्रिया, जिसका पूरा नाम क्या है बच्चों? अरे बोलो बोलो टाबरो बोलो। द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अरे बोलो भाई। द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी जो शुरुआत है, इसका पूरा तामझाम आप ही को तैयार करना है टाबरो। मैं तो बस यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा ऐसे CH3X बना रहा हूं, फिर यहां पे तीर के ऊपर OH- लिख रहा हूं, और तीर के नीचे एसीटोन लिख रहा हूं मैं। अब तुम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए काम करता हूं मैं, यहाँ पे एसीटोन की जगह DMSO लिख देता हूं, DMSO। और यहां से जो आंसर आएगा, शायद तुम तुक्का लगा सकते हो आंसर, ये आंसर आएगा। धारण या प्रतिपन, उल्टा हो गया, क्योंकि वहां पे X इधर है और यहाँ पे वो उधर है, प्रतिपन इन्वर्जन हो गया यहाँ। और ये जो इन्वर्जन हुआ, जो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम था वाल्डन। वो किसी हॉस्टल का वार्डन था भाई। क्या था हॉस्टल का? तो वार्डन इन्वर्जन, छाप लो भाई। वार्डन की तो खड्डी खराब कर दी, कटा तो वार्डन कटे वार्डन। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को सजेस्ट करनी भाई। चलो पेन लगाओ निशाना, वरना तुम गए आज। हो गया, छाप लिया। इसकी वो मैकेनिज्म बताओ, हमला कैसे होगा, कैसे DL+DL- आएगा। अच्छा, ये कितने डिग्री वाला है? करा ले इससे। अरे वो 0 डिग्री है भाई, वो 1 डिग्री को नहीं। जब किसी कार्बन से एक कार्बन होता है तो वो 1 डिग्री होता है। यहां तो कार्बन से कार्बन सुपर 1 डिग्री बोलो, क्या बोलोगे? क्योंकि सुपर 1 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर थोड़ी इज्जत देते हैं, सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। जब इस कार्बन के पीछे भी, जैसे मान लो ये होता है, ये ऐसे, जो बच्चे नहीं समझे उधर देखो भाई, अगर ये ऐसा होता तो ये 1 डिग्री होता। क्यों? इस कार्बन से कार्बन है, ऐसा नहीं है तो 0 डिग्री बोल दिया अपन ने इसको। हाँ, अच्छा मैकेनिज्म के बारे में सोचो एक बार आप लोग। एक बात बताओ, जब आपके पास ये जो है, अरे कहां गया, जिसको थ्यावस नहीं है, तो सिंगल स्टेप है डबल स्टेप? दिया बसीड, आया आंसर। और सिंगल स्टेप मतलब एक स्टेप है, 2 स्टेप। हमला आगे से पीछे से, आगे से क्यों नहीं होगा? तीन तीन लॉन पेयर, खत्म गेम। तो देखो भाई क्या हो गया, यहाँ पे, यहाँ एक टांग H, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, वहां पे X। OH- को इंतजार नहीं हो रहा, तो OH- सामने से तो आ नहीं सकता, क्योंकि सामने पापा जी बैठे हैं X। तो ये मान लो CX का बॉन्ड है, इसके पीछे ठीक है लाइन बढ़ाओ बीच में, पीछे की तरफ लाइन को बढ़ाओ, और ये आपका जो माइनस चार्ज है इस लाइन पे हमला करेगा ऐसे। अब ये ऐसे हमला करेगा, तो इसका धीरे धीरे जुड़ना और इसका धीरे धीरे निकलना साथ साथ होगा, जिसको अपन संक्रमण अवस्था बोलते हैं। अब ये जुड़ गया, तो इसके जुड़ने से यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये कार्बन sp3 हो गया जुड़ने के बाद।
तो ये एंगल 109 चाहिए। तो अभी ये टांग ऐसे, ये टांग ऐसे और ये टांग ऐसे और बीच में लगा है आपका OH। तो क्या 109 है क्या? 109 है क्या? 109 है क्या? ऊंधा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एक बार 3 पेन लो, समझाता हूँ मैं आपको। एक बार 2 से काम चलेगा, देखते हैं। हाँ भाई देखना इधर ध्यान से, चमत्कार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चमत्कार को सलाम करना पड़ेगा भाई। अबे पहले देख तो लो, है ना? हो गया, एक और, उसको उठा। देखो भाई ये सीन है भाई। देखो रात को सपनों में दिखना चाहिए क्या चल रहा है यहाँ पे, तब तो आएगा मजा। समझ में आ रही बात? सपनों में तुम ऐसे बोलो हाँ इन्वर्जन इन्वर्जन, 5 साल बोले क्या हो गया? ठीक है इन्वर्जन हो गया, और तो क्या हो गया? ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ नींदों में तुम्हारे इन्वर्जन घूम रहे हो, या केमिस्ट्री घूम रही हो नींदों में? सर नींदों में तो कुछ और ही घूमता है सर, ये थोड़ी आप भी क्या सर? हाँ भाई इधर देखो, इतनी थोड़ी पढ़ाई करते हैं हम। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ आपका वो एक्स। अब आप यहां से लेके आ रहे हो एक्स, ये लगा हुआ है ना, एक पे नोट चाहिए भाई। अब देखो इधर तो एक्स है, तो इधर 3 फूल पत्तियां पड़ी है, तो आपका OH माइनस जो है ना वो यहां से तो नहीं आ सकता। हालांकि लगना उसको यहां पे नहीं, लगना तो यहां पे है, बट आप यहां से लेके आओगे ना वो इसके पास से निकलेगा, तो प्रतिकर्षण होगा। तो अब आप क्या करोगे, इस लाइन को पीछे बढ़ाओ, ऐसे डॉट 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 पीछे बढ़ा ली। मान लो ये पीछे वाली लाइन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पत्तियां ऊपर पड़ी है, तो उसके जस्ट एंड टिप पे प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, और जगह ये वाली है। अब आप OH माइनस ला रहे हो, धीरे 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 यहाँ से लाए 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 लाए। ये लग रहा है लग रहा है लग रहा है, वो हट रहा हट रहा हट रहा हट रहा है। ये लग गया, ये बन गया आपका आंसर, बन गया। अब ये बताओ बीच वाला कार्बन sp3 है कि नहीं है? उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? क्या ये 109 है क्या? क्या ये है क्या? ये है क्या? तो ये बोलेगा मैं नहीं खेल रहा अब। हाँ अब 109 हो गया। ये बोला फिर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। फिर ये बोलेगा मैं भी। तीनों टांगड़े ऊपर, पहले किधर थे? हो गया इन्वर्जन, बात खत्म। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मैं हल्का से सुना देता हूं आपको। शुरुआत में कार्बन के पास 3H ऐसे पड़े होंगे, और ये आपका X ऐसे लगा होगा, और ये आपका जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी है उस X के पीछे की लाइन बढ़ाओगे आप, तो ये लाइन ये रही आपकी, ये धीरे धीरे इसके पास आ रहा कि मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ मतलब मैं BF कर रहा हूँ। तो जब ये BF कर रहा होगा उस समय ये BB, क्योंकि इसका लगना उसका टूटना साथ साथ ही होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। और एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग आएगा, और उस समय पे एक H ऐसे हो जाएगा, एक H वैसे हो जाएगा, और एक H ऐसे हो जाएगा, है ना? मतलब वो पहले ऐसे थे ना, अब ये धीरे 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 ऊपर आ रहा है, तो ये ऐसे हो गए, और वो नीचे से लग रहा है वो ऊपर से हट रहा है। तो ये नीचे से लगने वाला बॉन्ड को वैसे डॉट डॉट डॉट, बनने वाला बॉन्ड OH का, टूटने वाला बॉन्ड भी डॉट 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 डॉट, क्योंकि टूटने वाला पूरा डॉट से हट जाएगा और ये पूरा डॉट से बन जाएगा, और ये कहलाएगी आपकी संक्रमण। जिस समय ये बन रहा होगा वो टूट रहा होगा, हाँ या ना बच्चों? अरे जोर से बोल दो एक बार तो। अब देखो शुरुआत में OH था माइनस चार्ज, इस भाई को जुड़ना है, तो माइनस से पहले डेल माइनस होगा, और डेल माइनस से पूरा ठंडा हो जाएगा। शुरुआत में ये X था, निकलने के बाद X माइनस, तो पहले X था, फिर धीरे धीरे छिना छिना निकलेगा, और फिर पूरा निकल जाएगा। इसका मतलब संक्रमण अवस्था में यहां डेल माइनस आएगा तो वहां पे भी, क्योंकि ये खत्म होने वाला डेल माइनस और वो बनने वाला डेल माइनस से, वो जीरो से डेल माइनस होके पूरा X माइनस बनेगा, और ये माइनस से डेल माइनस होके बॉन्ड बना लेगा। ये लगने जा रहा है और वो निकलने जा रहा है। इस अवस्था में आप देखोगे कि आपकी जो संक्रमण अवस्था वो पेंटावेलेंट हो चुकी है बच्चों, 5 बॉन्ड बना लिए उसने, हाँ या ना? देख लो 3 और 2 5, 2 बनने टूटने वाले और 3 असली वाले। इसका संक्रमण, इसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सबको लगता है sp3d आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ sp2, क्योंकि आज भी वास्तविक बंद तो 3 ही है, बाकी 2 तो बनने टूटने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने माने जाएंगे? 3 बराबर, छाप लो भाई, sp2, 3 बराबर sp2 होता है।
और इस घटना के बाद जो आपका आंसर आएगा संक्रमण के जस्ट बाद, उसमें आपका OH नीचे और 3 टांगड़े, और ये हो गया आपके वार्डन का इन्वर्जन। वार्डन जो उसको ऊंधा कर दिया भाई, क्या कर दिया भाई, ऊंधा कर दिया। नहीं माने तो ऊंधा कर दिया। बोलो आसान है टफ है? सब आसान ही है यार। और बताओ कुछ नया ताजा। छोटी सी मैकेनिज्म है, कितने सब, सिंगल है डबल? एक ही झटके में काम तमाम। जब कोई मध्यवर्ती नहीं बनता ना, तो वो एक स्टेप मानी जाती है। आप ले, जल्दी करो। हाँ भाई, छाप लिया। अब क्या करें, छुट्टी कर दें अब? क्या बस लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग SN2। सारे पॉइंट वो है, आंसर्स आपके हैं। कितने राजी हुए हैं छुट्टी के नाम से? सुनो, तुम चुनाव देने जा रहे हो गई उम्र? कितने लोगों की उम्र हो गई चुनाव वाली? भाई तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, अब अगर बेटा इस साल नहीं पढ़े थे, फिर तो अगले साल ब्याह पक्को। क्या बारी होगी वो? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग SN2। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग SN2। हाँ, वहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉपी करो, पॉइंट वहां से कॉपी करो, आंसर अपना सेट करो फटाफट, पॉइंट्स कॉपी करो, बातें नहीं। टाइप ऑफ रिएक्शन बराबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट वहां से देखो, पॉइंट वहां से आंसर यहां पे। कितने स्टेप की रिएक्शन है भाई? अरे भाई सिंगल स्टेप है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, RDS है जो है वही RDS है। जब सिंगल स्टेप होता है तो वही RDS होता है, RDS तो रहेगा, उसके बिना तो कैसे अपन दर निर्धारित करेंगे? RDS बराबर सिंगल स्टेप, स्टेप फर्स्ट, RDS इक्वल टू स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ओनली TS फॉर्मेशन। अब इसका अगला पॉइंट, अगर कोई पॉजिटिव बन नहीं रहा तो ना कोई रीअरेंजमेंट कराना है, ना कोई एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कर लो फटाफट। हाँ, उसमें कितने डिग्री फेवरेबल था? 3 डिग्री। यहाँ पे कम क्राउडिंग वाला चाहिए, 0 डिग्री या 1 डिग्री। जहां देखो आपको पता है, सुनो इधर,
आप हमला कहाँ से करो, ऊपर से नीचे से, तो नीचे क्राउडिंग कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, तो 1 डिग्री या 3 डिग्री या 0 डिग्री बोल सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। बढ़िया की बात करें तो 0 डिग्री, तो लिख लो यहाँ 0 डिग्री और 1 डिग्री आर एक्स फेवरेबल होंगे क्योंकि वहां क्राउडिंग कम है। यहाँ 0 डिग्री और 1 डिग्री आर एक्स फेवरेबल होंगे क्योंकि वहां क्राउडिंग कम है, तो अटैक फास्ट होगा, तो पीछे से अटैक फास्ट होगा, तो पीछे से अटैक फास्ट होगा। देखो मेरी बात समझो, आप है ना मेरी लाइनों को पकड़ा मत करो, आप मेरी लाइन के पीछे का मतलब समझा करो, लैंग्वेज तो खुद बनानी होती है यार। तो अल्टीमेटली मतलब क्या था, 0 डिग्री 1 डिग्री। अब मैं उसमें क्यों ऐसे सोचना कि 0 डिग्री 1 डिग्री के लिए फेवरेबल, ये थोड़ी होता है। 0 डिग्री 1 डिग्री टिक खत्म। वर्ड्स को पकड़ो, आप भावनाओं को समझो, लैंग्वेज बनाना तो बाया था गेम है। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट, रेट लो। हाँ वहां पे रेट लो क्या था, सिर्फ आर एक्स की सांद्रता, और यहां पे दोनों, क्योंकि इसके आरडीएस में ये भी है और, तो लिखो रेट लो, मैं लिखवा देता हूं। क्योंकि जो इसका एक स्टेप है उसमें दोनों ही मैटर कर रहे हैं, आर समानुपाती आर एक्स की पावर 1, नाभिक की पावर 1, तो 1 और 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गया। और बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वहां पे कैसा नाभिक नहीं फेवरेबल था, यहां कैसा होगा, अगर आप प्रबल नहीं लाए तो वो तो बोलेगा मैं तो भी वेट करूंगा, वो बोलेगा भाई लग, तो आएगा नहीं तो मैं अटैक कैसे करूंगा। जैसे आपको पता है इस रिएक्शन में कितने स्टेप है, एक स्टेप है, तो एक स्टेप में अगर आपने दुर्बल ले लिया तो ये तो हमला करना ही नहीं चाहेगा, तो क्या रिएक्शन होगी, तो कैसा चाहिए जिसको थ्यावस ना हो, तो लिखो SN2 में प्रबल नाभिक नहीं फेवरेबल होते हैं, SN2 में प्रबल नाभिक नहीं फेवरेबल होते हैं क्योंकि केवल और केवल, क्योंकि केवल और केवल प्रबल नाभिक ने ही, प्रबल नाभिक ने ही स्टेप 1 में अटैक कर सकते हैं, केवल और केवल प्रबल नाभिक ने ही स्टेप 1 में अटैक कर सकते हैं। और बताओ, अब अगला पॉइंट बोल, क्या बढ़िया है जनावर। हाँ भाई, वहां कैसा सॉल्वेंट चाहिए था, यहां कैसा चाहिए, क्यों चाहिए भाई, एनोड नहीं घेरना है, क्यों नहीं घेरना है। चलो इस सवाल पहले लाइन लिखो, मैं मस्त एकदम शानदार बात दूंगा आपको, एक मस्त डांस वाली बात। डांस आता है भाई किसी को, डांस किसको आता है, कोई ऐसा है जो ऋतिक रोशन की तरह नाच सकता है, देखो SN2 अभिक्रिया में, बुलाते हैं बुलाते तेरे को बुलाते हैं ब्रुक, SN2 रिएक्शन में ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक फायदेमंद होते हैं क्योंकि, SN2 रिएक्शन में ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक फायदेमंद होते हैं क्योंकि, एक बात बताओ, SN1 में आपका नाभिक नहीं कैसा होता, प्रबल या दुर्बल, धीरे धीरे या जोरदार, SN2 में कैसा होता है, फास्ट, तो SN1 SN2 में फास्ट कौन होगी, SN2। अब SN2 में देखो एक नाभिक नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से, वो बेचारा वैसे ही फास्ट भाग रहा है, तो रिएक्शन वैसे ही फास्ट हो रही है, आपको और फास्ट करानी है, और आप तो उसकी शान ही ले रहे हो, समझ में आ गई बात, पहले से वो फास्ट हो रहा है फिर भी आप और फास्ट करना चाहते हो, एक सिंपल सी बात, देखो सुनना भी बातें नहीं करो, सुनो इधर, यहां कोई एक टावर खड़ा है,
सुनो ध्यान से, मैं तुमसे पूछूंगा, एक टावर यहाँ खड़ा है और उसको इस गेट के पास जाना है और फास्ट तरीके से जाना है। दो तरीके हैं, एक तो वो खुद चल जाए, एक बेरों पीछे भसीड़ पड़े एक, है ना। तो भाई पीछे भसीड़ पड़ी तो आगे तो भागी भागी वो खुद भी भागी और लारो एक और पड़ गई तो और तेज भागी। या मान लो लारा खुद तो छोड़ दिया, पता तो हुसैन बोल्ट वही है। समझ में आ गई की बात। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखो, आपको याद होगा ऋतिक रोशन की पहली मूवी का नाम, कोई मिल गया? उससे पहले एक और थी ना, कहो ना प्यार है, वही था क्या? अरे वो अमीषा पटेल साथ थी जिसमें, उस मूवी में एक डांस था उसका, उस डांस में उसका एक स्टेप था जो काफी वायरल हुआ था। आज भी कई बार वो कहीं ज्यादा तो उसको उस स्टेप के लिए बोलते हैं, ये वाला स्टेप बताओ। याद आ गया ये स्टेप? वो ऐसे हाथ करके ऐसे करता था ना यार, ये दोनों हाथों से ऐसे, है ना। देखो इधर, अरे बता तो रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ ना, करके दिखा रहा हूँ, देखो देखो, दिख रहा है भाई? दिख रहा है? क्या ये पीछे से भसीड़ मारना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अभी क्या धीरे धीरे होगी तेज होगी? ये तो नॉर्मल SN2 है। अब हम ले रहे हैं एक ऐसा विलायक जो इस OH माइनस को पीछे से लात मार रहा है। हाँ, समझ गए क्या? और वो है आपका अपना प्यारा ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। क्योंकि आप जानते हो कि ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक में ऋणायन का विलायकीकरण उल्टा वो लॉन पेयर प्रतिकर्षण से उसको पीछे से बछीड़ मारता है, और पीछे से बछीड़ पड़ेगा तो भाई भाग के आगे गिरेगा, और गिरेगा तुरंत चट मंगनी पड़, खत्म। आप लोग इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपको पता होगा, आप जानते हो अगर रेसिंग कार्स होती है, रेसिंग कार्स के अंदर बूस्ट लगा होता है, नाइट्रो। जब गाड़ी रोड पे भागते हैं ना तो बूस्ट लगाते हैं तो और तेज भागती है। तो दिस सॉल्वेंट इज जस्ट लाइक ए बूस्टर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। ये बूस्ट करेगा हमारे OH माइनस को बाय रिपेलिंग देम, बाय प्रतिकर्षित। पहले ही बनाओ फिर मैं लिखाता हूँ, क्योंकि के बाद मैं बाद में लिखूंगा, पहले ही बना लो आप। पहले डायग्राम बना लो फिर लैंग्वेज बना लेते हैं। हाँ भाई हो गया, ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़े। देखो क्योंकि ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक ऋणावेश को प्रतिकर्षित करने के कारण, क्योंकि ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक ऋणावेश को प्रतिकर्षित करने के कारण SN2 में काम लिए जाने वाला नाभिक नहीं, SN2 में काम लिया जाने वाला नाभिक नहीं और अधिक फास्ट तरीके से रिएक्शन करता है। काम लिया जाने वाला नाभिक नहीं और अधिक फास्ट तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट वहां पे आगे वाला पॉइंट बोलो, नेक्स्ट पॉइंट। फॉलोइंग कंपाउंड्स लिखो यहाँ पे भी। फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो SN2 रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशंस। फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो SN2 रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। फिर से बच्चों 5 का जोड़ा। क्लास कितनी बजे खत्म होती है भाई?
हो गया ना? चलो चलते हैं, बस 5 नाम लिख लो। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो SN2 नहीं करते? ये 5 है। उसमें से पहला बच्चों वही पुराना प्यार आपका, छोटा वाला कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टूटेगा नहीं। जब SN में नहीं टूटेगा तो SN2 में भी नहीं टूटेगा। दूसरा वाला भी पुराना प्यार है भाई, रज्जोनेंस। क्या? अरे जोर से बोलो, रज्जोनेंस। मजा इसमें आता है, रज्जोनेंस। एक होता है रेजोनेंस, वो नहीं, रज्जोनेंस में मजा आता है। तीसरा भी पुराना प्यार भी रज्जोनेंस, एरिल हैलाइड। इको नाम कहिए, विनाइल हैलाइड। वो आपने विनाइल हैलाइड, वो आपने एरिल हैलाइड। एरिल मत बोला करो, एराइल बोला करो, अंग्रेज थोड़ा खुश हो जाओगे। कई बार आपने नोटिस नहीं किया होगा, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ बैठते हो और आप बोलते हो एरिल, वो हंसता है, अरे क्या एरिल बोल रहे हैं, एराइल है ये तो ऐसे फजीते ना उड़े, इसलिए आप एराइल बोला करो। समझ गए? छुट्टी भाई छुट्टी। उसके बाद नंबर 4 टाबरो यहां पर है। आपने ओ, बताओ ओ क्यों है? क्योंकि वो 3 डिग्री है, एक अलार्म बजट पड़ेगी कौन, क्राउडिंग खूब सारी है ना। और ई के बाद में आपने नंबर 5 कति जहर है भाई, कति जहर। पढ़ना चाहिए एक बार और ये बताओ नंबर 5 कितने डिग्री का है? तो क्या 1 डिग्री SN2 नहीं करता? ओ क्यों नहीं कर रही फिर? रीअरेंजमेंट तो बीटेम हुआ, जीटेम प्लस बने। अब सुनो मेरी बात, आपका एक्स जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन कहलाता है अल्फा। ओ अल्फा और ओ। अब हमारी बात सुनो ध्यान हो, जी कार्बन पे एक्स लगाए हो, अगर बी कार्बन पे क्राउडिंग है तो हम लोग रिएक्शन। बट आपने अगर उस कार्बन के बगल में भी क्राउडिंग है तब भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कि जहां आप अटैक करना चाह रहे हो अगर वहां क्राउडिंग है तब तो होती नहीं है, बट जहां अटैक करना चाह रहे हो उसके पास में भी क्राउडिंग है तब भी यहां पे नहीं होगी। उसे बोलते हैं बीटा ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? स्पेशल केस मैडम, बैट बुलेरो में स्पेशल। लगा लो स्टार, वो गाना सुना भी स्पेशल, वही वाली बात। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय एंड टेक केयर। चलिए मिलते कभी और, जिंदा रहे तो।